पिछले 10 दिनों में दुमका ने 2 बेटी खोई है। इन बेटी की मौत से दुमका ही नहीं पूरा झारखंड दुखी है। सोशल मीडिया हो या सभी जगह, चौक चौराहा हो, हर जगह अभी यही चर्चा है। और इन चर्चों में एक बात यह आ रही है कि मौत के बाद मुआवजों की घोषणा होती है, राशि की घोषणा, तरह तरह के लोग वादा कर रहे हैं। अगर जीते जी पेट्रोल कांड की पीड़िता को बचाया जा सकता था, इलाज कराया जा सकता था। हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो पेट्रोल कांड में जली पीड़िता जब दुमका हॉस्पिटल पहुंची थी और ये उस समय उनके पास पहुंचे थे, उनसे मदद की थी। रिंकू मोदी जी हमारे साथ हैं, प्रेरणा शाखा की हैं। अफसोस कि अब वो नहीं रही। जी, आपको जानकारी हुई थी उसके जलने की, ये सूचना मिलते ही आप हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ था पूरा वाक्य बताइए। मुझे शाम को खबर आई करीब 8 बजे कि ऐसे पेट्रोल कांड में लड़की को जला दिया गया है, आपको उससे कुछ सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं तुरंत ही 10 मिनट में वहाँ पहुँची। तो मैंने देखा कि वो एम्बुलेंस में लेटी हुई थी, बहुत मैंने बुरी तरीक़ा से वो जल चुकी थी और करहा रही थी। तो मैंने कहा कि आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोले कि रिम्स ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप रिम्स ना ले जाके बोकारो ले जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इलाज के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, बर्न वार्ड वहाँ पर बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ ले जाइए। लेकिन शायद उन लोग सब ने कहा कि भाई रिम्स अभी तत्काल इलाज के लिए रिम्स ही ले जाया जाएगा। तो फिर मैंने जो हो सका मैंने मदद की, लेकिन मदद बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात है कि दुमका में जो ये रोज़ कांड हो रहे हैं ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाले हैं। मैं इतनी हृदय विदारक घटना है कि मैं इससे बहुत मर्माहत हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है कि उस बच्ची को मैंने देखा है और बच्ची जीना चाहती थी। उस दिन भी उसके मुंह से यही निकल रहा था कि मैं बच जाऊंगी और मुझे भी विश्वास था कि वो बचेगी। मैंने कहा था कि वो ज़रूर बचेगी, लेकिन आगे क्या हुआ ये तो नहीं जानती। कहीं ना कहीं इसमें सरकार प्रशासन सब नाकामयाब रही है इस लड़की को बचाने में, नहीं तो ये बच सकती थी। इलाज का अभाव हुआ है ये तो कहा ही जा सकता है। और यहाँ की और भी अभी जो वो पीड़िता कांड, अभी उसकी लहक ठंडी ही नहीं हुई थी कि दूसरा केस दुमका की बेटी के साथ हुआ। तो ये तो बहुत ही घटिया वाक़यात हुआ। और इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले दुमका बहुत शांत था, लोग कहते थे कि दुमका शांत है, बहुत अच्छा लगता है दुमका, लेकिन आज दुमका बहुत ही इस विषय में ख़राब हो चुका है। लड़कियां कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, बहुत मामले सामने आते हैं कि वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। राह चलते लड़के छेड़ते हैं, प्रपोज करते हैं, नहीं मानती है तो धमकी देते हैं। इस कारण मैंने परिवार वाले भी को भी लड़कियां बेचारी बता नहीं पाती सही से कि ये क्या सही हो रहा है, कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। बताऊंगी तो कॉलेज बंद कर देंगे माँ बाप, और अगर बताती है तो वो या तो प्रपोज उसका मानो, ना मानो तो मार देंगे। यही हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए पहले बहुत पेट्रोलिंग गाड़ियाँ चलती थी तो दुमका महसूस था कि भाई बहुत अच्छा है, लेकिन अब पेट्रोलिंग गाड़ियाँ में भी कमी आई है। अगर ये पेट्रोलिंग गाड़ियाँ, जैसे एक बार एक बाईपास रोड में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती, तुरंत पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंच गई थी तो उसको बचाया जा सका, वैसे ही अगर पेट्रोलिंग गाड़ियां चलती रहेगी तो दुमका फिर से अपने आप को महफूज रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो पहला कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जितनी हद तक हो सके उसको सज़ा, क्या फांसी एकदम ज़रूरी है। दोनों ही कातिलों को फांसियों की सज़ा मिले, हम लोग यही गुहार मना रहे हैं। धन्यवाद जी। निश्चित रूप से इस दोनों घटनाओं ने 2 तरह का बहस को जन्म दिया है। एक ने व्यवस्था को दिखाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा लचर है, उप राजधानी से राजधानी तक। दुमका के वर्ण वार्ड में भी ऐसी नहीं था और राजधानी के वर्ण वार्ड में भी ऐसी नहीं था, रिम्स में भी नहीं था। ऐसा बात इस वाक़या के बाद सामने आया है। दूसरा जो घटना आदिवासी बेटी के साथ घटी, 14 साल की 15 साल की बच्ची है, अपने परिवार को चलाने के लिए 40 किलोमीटर दूर आकर मजदूरी करती है। जिस उम्र में उसे शिक्षा लेना था, पढ़ना था, उस समय वह मजदूरी कर रही थी। तो दोनों ही, एक स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए, एक शिक्षा को लेकर के देखा जाए, तो इस दोनों मुद्दों पर बहस होने की अब ज़रूरत है झारखंड में। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।